देखिए कल नहीं था, आज बनाया गया है। जय गुरुदेव। राधे राधे, कैसे आप लोग? आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम लोग स्नान करके रेडी हैं। अभी जाएंगे उधर शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो वही मंदिर पे भी जाना है। रात में सिर्फ घूम लिए थे बाहर से, आज अंदर से जाके दर्शन करना है। तो वहाँ बोला गया है कि मोबाइल लेके नहीं जाना है, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे। तो मोबाइल रूम पर ही रख के जाएंगे, काहे कि वहाँ हम लेके जा सकते हैं लेकिन वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो फिर लाइन में लगे कि जमा किए मोबाइल, उसको लेना कहीं इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत है। इसीलिए मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, मोबाइल घर पे ही छोड़ेंगे। तो आप लोग को जो था दृश्य रात दिखाए थे अच्छे से। अब सिर्फ अंदर का है तो अंदर तो अलाउ नहीं मोबाइल ले जाने, कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मोबाइल रूम पर ही छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, मतलब हल्का हल्का सुबह बारिश भी हुआ था, अभी भी बारिश हो ही रहा है। देखिए बादल कितना लगा हुआ है, पूरा एकदम से बादल लगा हुआ, एकदम ठंडा मौसम है। तो जीजा जी बोल रहे थे कि अभी लाइन में लगिएगा तो 12-1 बज जाएगा दर्शन करने में, कहे कि बहुत भीड़ होता है इधर। दिव्यांशु, हैप्पी बर्थडे दिव्यांशु। हाँ, तो आज दिव्यांशु का बर्थडे है, तो शाम में हो सकता है केक भी कटेगा, तो वो सब आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग रेडी हैं एकदम। देखिए पिंटू वाइट कुर्ता पहन लिया, हम येलो पहन लिए हैं शर्ट। इधर देखिए जीजा जी, पिंकेश जी, दीप्ति दी और दिव्यांशु जिज्ञासा सब रेडी है। और इधर माँ भी रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग कितना देर निकलिएगा? बस अब 10 मिनट में निकलने वाले हैं। तो मोबाइल यहीं छोड़ के जाएंगे। अभी 2 बज रहा, हम लोग आ गए हैं साईं बाबा का दर्शन करके। तो लाइन में लगना पड़ा, 3.5 घंटा करीब लगा है दर्शन करने में। तो 3 घंटा तक लाइन में घुमाते रहा, एकदम पूरा लाइनिंग बना हुआ था पाइप से कि कोई इधर धक्का मुक्की नहीं करेगा, और अच्छे से सबको देखभाल कर रहा था, मतलब सिक्योरिटी गार्ड था, पुलिस था। तो 3.5 घंटा में जाके मेन साईं बाबा जहाँ मूर्ति है वहाँ दर्शन किए। तो वहाँ कैमरा और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखा पाए। हाँ, शाम में जाएंगे घूमने के लिए तो बाहर से आपको दिखाएंगे द्वारका माई, वहाँ शायद कैमरा ले जाना अलाउ है, तो आप लोग को वहाँ दर्शन कराएंगे। तो अभी घूम फिर के सब आ गए हैं रूम पर। और जो रास्ते में प्रसादी मिला, मतलब वहाँ साईनाथ का जो प्रसादी है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या है। देखिए यहाँ शिरडी के साईं बाबा स्थान में यही सब प्रसादी है। इधर देखिए खिचड़ी है, और इधर चावल भुंजा हुआ बिरयानी कह सकते हैं। इधर हलवा है पीला कलर का, कुछ बेसन का हलवा है। ये कौन सी का है? ये मूंग का हलवा है। उड़द का है। कौन? ये उड़द का। हाँ। उड़द का हलवा है। ये सूजी का है। ये सूजी का हलवा है, बेसन का। और ये बेसन का, और ये भी सूजी का हलवा है। तो यही सब यहाँ का प्रसादी होता है। तो ये एकदम मतलब ताज़ा ताज़ा बनाते हैं, और प्रसादी सबको एकदम फ्री में दिया जाता है। इसका कोई नहीं, रोड पे मतलब वहाँ पे जो भी श्रद्धालु होते हैं वही सब अपना बनाते हैं। और देखिए पिंटू को प्रसादी खाने के एकदम बैठ गया, बोला टूट पड़ेंगे। इधर पिंकेश जी सेल्फी ले रहे हैं प्रसादी के साथ। तो अभी हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, कहा कि 3 घंटा से 3 घंटा लाइन में खड़े खड़े पैर में दर्द करने लगा। तो आप लोग को बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद कितना मज़ा आया। सबसे पहले तो लाइन लगे, उसके बाद साईं राम के नाम से, साईं बाबा के नाम से एकदम जयकारा लगाते हुए पूरा एकदम लाइन किए। मतलब 3.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो नाम लेते हुए सब भक्त श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे बाबा से दर्शन करने के लिए। जब उनके प्रांगण है, मतलब उनका जो एक, जैसे मान लीजिए जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस रूम में मतलब जहाँ स्थल है उनका बैठे हुए, और जैसे बरांडा कह सकते हैं आंगन टाइप का, वहाँ पहुँचे तो वहाँ का फीलिंग ही कुछ अलग था। मतलब लगा कि हाँ हम कहीं आए हैं, लगा कि साक्षात अभी साईं बाबा बैठे हुए, उस तरह का अभाव होने लगा था। ये हम सबको हुआ है, हमको अनुभव हुआ कि फील हुआ कि हाँ बाबा बैठे हुए हैं। तो वहाँ उसके बाद दर्शन किए और प्रार्थना किए साईं बाबा। तो प्रार्थना करके फिर वहाँ से निकले और बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर दर्शन करने गए। म्यूजियम हॉल बना हुआ था। म्यूजियम हॉल बना हुआ था किस चीज़ का? साईं बाबा जो इस्तेमाल करते थे, जो चीज़ इस्तेमाल करते थे वो सारा चीज़ रखा हुआ था। जैसे उनका हो गया चीलम फूकने वाला जो होता है उनका बनाया हुआ वो था, उसका जिस बेड पे सोते थे वो था, और जैसे बुढ़ापा ज़्यादा हो गया तो व्हील चेयर वो भी था। और उस समय का एक दिखाया गया था फ़ोन भी है, मतलब आप समझ रहे होंगे साईं बाबा फ़ोन। हाँ, तो 15 अक्टूबर 1918 में उनका देहांत हुआ। उसमें तो फ़ोन आ ही गया था। उसके बाद गाना सुनने वाला एक दिखाया गया था, तो गोल गोल चक्री सर का होता है ना, उस पर रख के गाना सुनते, वो भी था, वो भी दिखाया गया है। और उनका वस्त्र था, उसमें ढीला ढीला पहनते थे, तो आप लोग फोटो में देखते ही होंगे। तो वो बहुत बड़ा मतलब 6 फीट का वस्त्र था। एक वस्त्र था इधर पहना हुआ था, और दूसरे बता रहे थे वहाँ
कि ये वस्त्र पहनने वाले थे, पहने नहीं थे। इसी टाइप का पूरा वस्त्र रखा हुआ था, उनका चरण पादुका यानी चप्पल था, और उनके भक्त के भी समाधि स्थल बना हुआ है, तो वो सब भी दर्शन किए। और वो जहाँ जहाँ भिक्षा मांगने जाते थे जिस घर में, वो सब घर तो अब कल ही दिखा दिए थे, वो सब भी घर दिखाया गया कि सिर्फ एक दिन में 5 ही घर में भिक्षा मांगते थे। और 5 घर में से मान लीजिए किसी घर में भिक्षा नहीं मिला तो वो फिर उस दिन पूरा दिन भूखे सो जाते थे, किसी घर से भिक्षा नहीं लेते थे। वहाँ गए तो जीजाजी बता रहे थे कि ये इधर का कहानी है, मतलब 1918 में उनका देहांत हुआ। अभी जो आरती होता है, उनका पूजा होता है, उनके जीवंत काल में भी उनका आरती होता था। इसी 5 टाइम आरती होता है, 4 या 5 टाइम आरती होता है, ध्यान नहीं, जीजाजी बता रहे थे। तो उनके जीवंत काल में भी उनका आरती होता था इसी तरह से। तो जब देहांत किए उस समय से अभी परंपरा चली आ रहे हैं। तो अभी 100 साल हाल ही में पूरा हुआ था, तो जीजाजी आए थे घूमने के लिए। तो 100 साल जब हुआ था उनके देहांत का, तो आए थे घूमने के लिए, भी बता रहे थे। सारा कुछ घूम के बहुत मज़ा आ गया। बस एक चीज़ थोड़ा हो गया कि मोबाइल ले जाना, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन तो फिर भी कुछ लोग चुरा छुपा के मोबाइल कैमरा ले गए थे, हम तो लेके नहीं गए। हाँ, तो शाम में आप लोग को दिखाएंगे, बाहर से घूम कर ही दिखाएंगे, बाहर से जो भी दिखाने लायक होगा। तो द्वारका माई में जहाँ साईनाथ बैठते थे और रहते थे, उनका एक तरह से घर कह सकते, वहीं बैठ के अपना जो होता था खाते पीते थे, जो भी भिक्षा मांग के आते थे वहीं पे बैठ के करते थे। और मेन जो साई मंदिर है वहाँ क्या हुआ था, जो कृष्ण जी का मंदिर बन रहा था, वहाँ बैठा थे कृष्ण जी का मूर्ति, वो भी रखा हुआ म्यूजियम हॉल में। तो कृष्ण जी का मूर्ति बैठा था, तो सभी लोग उनको पकड़ के ले गए कि बाबा चलिए देखिए कि ठीक ढंग से बना है कि नहीं। वो गए देखने के लिए, हाँ सब कुछ ठीक ढंग से बना हुआ है। और जो जहाँ कृष्ण भगवान को बैठाया जाता, वहाँ वो खुद बैठ के देखे कि सही ढंग से है कि नहीं, मूर्ति का क्या स्थान होना चाहिए, कहाँ बैठाना चाहिए। वो जैसे ही बैठे कि इस स्थान पे बैठाना चाहिए कृष्ण जी का मूर्ति, तो बस वो बैठे कि उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो लोगों ने उन्हीं का मूर्ति बना के वहीं उनको बैठा दिए, और वही मूर्ति को आज हम पूजा करते हैं। देखने से लग रहा था कि साईनाथ अब बोल देंगे, वैसा फीलिंग आया मूर्ति को देखने के बाद। अगर आप लोग को मौका मिलेगा तो आप लोग आइएगा ज़रूर। और बाकी रात में हम जाएंगे फिर से घूमने के लिए, क्या कि मोबाइल नहीं लिए थे, तो सोच रहे थोड़ा शाम में ही जाए, फ़ोटो कुछ शूट करना है, तो फ़ोटो नहीं लिए थे, तो आप लोग को भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ अभी शाम में जाएंगे। तो अभी जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। क्या जिज्ञासा, थक गए हैं बहुत, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो अभी जाते हैं रेस्ट करेंगे, मिलते हैं फिर शाम में मंदिर। तो अभी शाम का 5:45 हो रहा है, तो अभी जा रहे हैं मार्केट। दिव्यांशु क्यों जा रहे हैं मार्केट बताओ? केक लाने के लिए। दिव्यांशु का आज बर्थडे है, जा रहे हैं केक लाने के लिए, बैलून सब, तो बर्थडे मनाया जाएगा। देखिए मंदिर के एकदम जस्ट अभी करीब पहुँचे हैं, इतना भीड़ है, कल से ज़्यादा भीड़ है अभी शाम के टाइम। एकदम रूम है मंदिर के बगल में ही, जब भी कहीं मार्केट निकलते हैं तो मंदिर के आगे से जाते हैं। देखिए अभी बारिश हो रहा है, फिर भी इतना भीड़ है शाम के। देखिए कल नहीं था, आज बनाया गया है जय गुरुदेव। देख गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, लिखा हुआ जय गुरुदेव, ज़बरदस्त लग रहा है सीन। जो रथ देख रहे हैं आप लोग, ये सामने वाला, इसी में साईं भगवान का मूर्ति बैठा के और बाहर निकाल के घुमाया जाता है शाम में। उसके बाद फिर मंदिर में लाया जाता है, छोटा सा मूर्ति रहता है। ये द्वारका माई मंदिर है। मंदिर के बगल में रूम है, तो यहाँ से प्रसादी और सब खिलौना वगैरह जो है वो मिलते रहता है। तो केक का दुकान अब जाके मिला है, थोड़ा 1 किलोमीटर दूर घूमना पड़ा। दिव्यांशु तुम्हारे लिए 1 किलोमीटर दूर आए हैं हम सब, सोच लो। तो अभी पहुँच गए, कहाँ है? अब जाके मिल गया है केक का दुकान। इधर से लो, इधर से रहिए। तो फाइनली अब जाके केक की दुकान मिल गया, हो गया, लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन लीजिएगा? हम क्या बोलेंगे, ये पिंके से चुन। कौन सा लेगा दिव्यांशु बताओ? ये वाला नहीं बताइए। ऐसा है दिव्यांशु वाइट वाला फाइनल किया है इतना सारा केक में से। केक पर अब नाम लिखा रहा है दिव्यांशु का। चलो दिव्यांशु का केक पर नाम भी लिखा गया है। ये लड़का का दीजिए। नहीं लड़का वाला ठीक रहता नहीं। हाँ मिल गया दिव्यांशु का लड़का वाला, ये तो लड़की बन जाता। तो केक हो गया है फाइनली, अब चलते हैं। दिव्यांशु बहुत खुश लग रहा है, ठीक से आना भाई, सीखिए, पकड़ लीजिए हाथ। केक के लिए कितना लोग आए हैं, सारा फैमिली उठ के आ गए जितना भी थे। से मिला छोटा सा गाड़ी, जिज्ञासा बोली हमको घूमना है।
तो अब जिज्ञासा घूमने के लिए जा रही है। हाँ ठीक है, चला ना जिज्ञासा। वाह, बच्चे का शौक पूरा हो गया आज। खराब हो गया दिव्यांशु को छोड़ दिया गया, बच्चा मुंह बना रहा है। हाँ, बर्थडे बॉय नहीं जाएगा? नहीं। आ गई बच्ची। अरे वाह, मजा आया, मजा आया। चलो दिव्यांशु अब खुश हो गया। अब दिव्यांशु का बारी है। तुम ठीक से हैंडल, ठीक से शेडिंग संभालना, ठीक है? आराम से घुमाना। अब आ रहा है दिव्यांश चलाते हुए। ये सही ढंग से चला रहा है, इसका स्टेटिंग उधर उधर नहीं भाग रहा। आजा सामने। वाह, दिव्यांशु हिला दिया। तो मजा आया दिव्यांशु? डांस हो रहा था यहाँ सब डीजे बजा के। देखिए अभी डीजे बंद कर दिया, कहा कि अभी आरती शाम का साईं भगवान को आरती लग रहा है, इसीलिए अभी डीजे बंद कर दिया है। तो देखे ना कितना मस्ती में सब डांस कर रहे थे। मन किया हम भी जाके नाचे, लेकिन अकेले थे। पिंटू सबको रूम पर सभी बुलाए हैं तो आया है। देखिए चल गया था रूम पे।
अभी नीचे से फुली डांस वांस करके आ गए हैं। अभी 8:30 बज रहा है, तो अभी दिव्यांशु का बर्थडे का केक कटेगा। देखिए सब तैयारी हो गया, इधर बैलून लग गया, दिव्यांशु भी रेडी है। देख लीजिए बर्थडे बॉय का, जोर से बोलेंगे बर्थडे बॉय जोर से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। दिव्यांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू दिव्यांशु। देखिए देखिए इधर इधर जिज्ञासा राहुल जी, एकदम राहुल जी बच्चा बन गए। जिज्ञासा का देखिए साईं भगवान का यहाँ पे मीठा स्वाद दिया हुआ, उनका प्यार मिला हुआ, आशीर्वाद, इसीलिए इतना मीठा। तो दिव्यांशु का बर्थडे मन गया है, केक कट गया है, फिर से जा रहे हैं अभी नीचे थोड़ा घूमने के लिए। झांकी निकलेगा साईं बाबा का, हाँ तो झांकी निकलेगा या फिर पालकी निकलेगा? तो पालकी निकलेगा अभी साईं बाबा का, वही जा रहे हैं देखने के लिए। अभी आप लोग जो देखे वो पालकी निकला था साईनाथ का, वो डेली निकलता है, तो इसी तरह भीड़ रहता। आज गुरु पूर्णिमा है, कुछ ज़्यादा ही भीड़ था, तो एकदम पूरा भीड़ में कचमा कच एकदम क्या बोलते हैं दबा गए थे, एकदम पूरा सा ठीक से सीन ले नहीं पाए। बस सिर्फ पालकी का सीन आया, जो साईनाथ का मूर्ति था अंदर हम बैठे हुए थे, उनका सीन नहीं ले पाए, ना उनसे ठीक से देख पाए। मतलब मोबाइल में तो नहीं आया, लेकिन हम देख लिए और प्रणाम कर लिए। तो जस्ट पालकी वहाँ से जाने के बाद देखिए हम लोग को प्रसाद मिला है, तो प्रसादी में हलवा मिला है। हुआ क्या, अभी हम तो प्रसादी ले रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा था, प्रसादी ले खड़े थे, तो एक लड़की आई बोली कि मुझे भी थोड़ा प्रसादी चाहिए, मेरे हाथ से ही मांग रही थी, तो बोले ठीक है ले लीजिए। तो प्लेट आगे किए, उससे थोड़ा सा प्रसादी ली और खाते हुए चली गई। कहने का यही मतलब है कि यहाँ का कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे, सब एक समान है, सब एक बराबर है। आप प्रसादी में नहीं कि उससे मांग के खाएंगे, नहीं, आप किसी से भी मांग के खा सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है।
तो बस यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया। अभी पालकी का दर्शन करके आनंद आ गया। और इससे पहले झांकी जो निकला था उसमें डांस भी किए, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में डांस किए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काहे कि दिन में साईनाथ से दर्शन किए मंदिर में जाके, एकदम पूरा सा जो वहाँ अंदर का सीन नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। अब कल जाना है द्वारका माई, जहाँ साईनाथ का जो वहाँ बैठते थे, जहाँ घर है उनका, तो वहाँ दर्शन करने जाएंगे। देखते हैं वहाँ मोबाइल लेके जा पाते हैं कि नहीं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।